क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए गिवन एक्सप्रेशंस का एलसीएम फाइंड करना है। तो मेरे पास पार्ट 1 है 2a स्क्वायर b 4a b स्क्वायर 6a b। तो मैं इस 2 को लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। इस 4 को लिख सकते हैं हम 4a b स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिखेंगे। उसके बाद मेरे पास है 6ab। अब 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a एंड मल्टीप्लाई बाय b। अब इसमें देखना है मेरे पास कॉमन फैक्टर कौन से हैं। नाउ कॉमन फैक्टर कौन से हैं और नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं, क्योंकि हमारे पास एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट है कॉमन और नॉन कॉमन का। कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या है, 2 यहाँ भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन फैक्टर मेरे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद a इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, a आ गया। और b मेरे पास तीनों में b है तो b भी मेरे पास आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या होगा 2ab। अब नॉन कॉमन फैक्टर क्या है मेरे पास जो कॉमन नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ऊपर मेरे पास a बचा। इसके बाद यहाँ मेरे पास b है, ठीक, a आ गया b आ गया और ये दोनों कॉमन आ चुके हैं ऑलरेडी। तो मेरे पास ये नॉन कॉमन फैक्टर होंगे। तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या है 2ab मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 2 3 6ab, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 2 6 12, ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करें, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर। तो एलसीएम इज इक्वल टू 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको सब फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लें, क्या बचेगा एक्स प्लस 1, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। इसके बाद मेरे पास सेकंड पार्ट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, एक्स कॉमा एक्स इंटू क्या बचेगा मेरे पास एक्स प्लस 1। तो दोनों की फैक्टराइजेशन हो चुकी है, तो अब हमने क्या करना है, कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। नाउ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मेरे पास x इसमें भी है और इसमें भी है, x कॉमन आ गया, x प्लस 1 तो x प्लस 1 भी कॉमन आ जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास जस्ट x, ये मेरे पास क्या है नॉन कॉमन फैक्टर। सो एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो एलसीएम आपके पास क्या होगा x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 3, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस 2a। फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, अब क्वाड्रेटिक है तो ए स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करें 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई करें 4i प्लस माइनस से 2i 4 माइनस 4i, तो आप -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 और -2 और -2 -4, तो आप को लिख सकते हैं ए स्क्वायर -2a प्लस 4। फर्स्ट टू में मेरे पास a कॉमन आएगा तो a माइनस
2, लास्ट में मेरे पास -2 कॉमन आएगा, a माइनस टू टू ज़ा 4, तो इन दोनों में मेरे पास a -2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा a -2, इसकी फैक्टराइजेशन मेरे पास होगी a -2 इंटू a -2। सेकंड जो आपके पास एक्सप्रेशन है a स्क्वायर माइनस 2a, तो यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा a -2, इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब हमने दोनों में देखना है कॉमन फैक्टर क्या है और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है। सो कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मेरे पास होगा x -2 x -2 सॉरी a -2 मेरे पास क्या है कॉमन फैक्टर है, और नॉन कॉमन क्या बचा मेरे पास a इंटू a -2। सो एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या था a -2 मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या है a इंटू a -2, तो a इंटू a -2 और a -2 होल स्क्वायर, तो एलसीएम आपके पास क्या होगा a इंटू a -2 होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, x4 -16, सेकंड आपके पास एक्सप्रेशन है x3 -4x, सो x4 -16 इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, एंड 4 को लिख सकते हैं 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब आपके पास फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दो वैल्यूज का स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो एक दफा जमा एक दफा माइनस, सो x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर, अगेन फॉर्मूला ओपन करें एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 एंड एक्स -2, तो x4 -16 की फैक्टराइजेशन मेरे पास क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स -2। सेकेंड एक्सप्रेशन आपके पास था x³ -4x, तो यहाँ से आपके पास x कॉमन आएगा तो x कॉमन ले लें, x² -4, इस x² -4 को लिख सकते हैं x² -2 का स्क्वायर, एक दफा जमा एक दफा माइनस x प्लस 2 x -2, तो मेरे पास कॉमन फैक्टर क्या होगा, सो कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपके पास क्या होगा x -2 x प्लस 2 तो ये मेरे पास क्या है कॉमन फैक्टर x प्लस 2 इंटू एक्स -2। नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास x² प्लस 4 एंड x इंटू x² प्लस 4, तो एलसीएम आपके पास क्या होगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है x प्लस 2 x -2 मल्टीप्लाई बाय x इंटू x² प्लस 4। अब इसको क्लोज करें क्या बनेगा मेरे पास x² -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, x इंटू x² प्लस 4, x² -4 x² प्लस 4 में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको फिर अगेन क्लोज करेंगे क्या बनेगा मेरे पास x² का स्क्वायर क्या होगा x4 -4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, तो मेरे पास एलसीएम क्या होगा इसका एलसीएम इज इक्वल टू x इंटू x4 -16। क्वेश्चन नंबर 5, 16 -4x² x² प्लस -6 4 -x², इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 16 -4x², 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, -4x को लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर,
या हम ऐसा करते हैं कि इसमें से हम कॉमन लेते हैं पहले 16 माइनस 4x² में से आप 4 कॉमन ले लें तो 4 4 16 माइनस x², 4 इंटू इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस x², ये फॉर्मूला के पास a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो 4 इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। अब मेरे पास इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2। अब इसको माइनस कॉमन लिया, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो फिर मेरे पास ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो x माइनस 2 अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस को मल्टीप्लाई करें मेरे पास माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। इसके बाद आपके पास x² प्लस एक्स माइनस 6 क्वाड्रेटिक है, मिड टर्म ब्रेक होगी तो मेरे पास x² को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 से तो आएगा माइनस 6x², मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x² आए, प्लस माइनस से प्लस 1 आना चाहिए तो x² माइनस 2x माइनस प्लस 3x माइनस 6, माइनस प्लस माइनस 2 3 6 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1। यहाँ मेरे पास x कॉमन आएगा, क्या बचेगा x माइनस 2, इन दोनों में मेरे पास प्लस 3 कॉमन आएगा, क्या बचेगा x माइनस 2। अब x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें x प्लस 3। लास्ट मेरे पास है 4 माइनस x², इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस x², तो मेरे पास अगेन ये फॉर्मूला है इसके माइनस b², 2 माइनस x इंटू 2 प्लस x। अब इसको प्लस करना हो तो माइनस कॉमन ले लें x माइनस 2 और इसको आप x प्लस 2 लिख सकते हैं। तो तीनों की मेरे पास फैक्टराइजेशन हो चुकी है, जस्ट मुझे क्या चाहिए कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर आपके पास क्या होगा x माइनस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2, देखिए मेरे पास x माइनस 2 और इसके बाद आपके पास सिर्फ ये कॉमन आएगा और माइनस भी कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लें या हमारे पास ठीक है। नॉन कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या है माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, इसके बाद x प्लस 3 और लास्ट में मेरे पास क्या माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। अब हमारे पास एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर आपके पास क्या थे x माइनस 2 और नॉन कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या है 4 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर एक्स प्लस 3। तो आपके पास क्या बनेगा ये 4 इंटू, आप इसको क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं, लाइक मैं अगर ऐसे लिखूं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, इसको आप क्लोज कर दें क्या बनेगा मेरे पास x² माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो मेरे पास इसका एलसीएम होगा।